नमस्कारम। क्या आप भी रात को बिस्तर पे जाते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती है? सोने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है? और अक्सर हर फैमिली में ये समस्या होती है कि रात को सोने तो जाते हैं बेड पे, लेकिन बेड पे जाने के बाद नींद न जाने कहाँ चली जाती है। तो उसके लिए कुछ मैं आज आपको अभ्यास बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज जो आपको आज से शुरू करनी है कि अपनी दिनचर्या में भोजन लेने की क्वांटिटी में आपको एक परिवर्तन लाना है। क्या करना है? ब्रेकफास्ट आपको हैवी करना है, भरपेट भोजन करें ब्रेकफास्ट। जो लंच है उसको थोड़ा कम ले, यानी कि लाइट रखें, और जो डिनर हो उसको बिल्कुल हल्का करें। हल्का डिनर आपको लेना है, सबसे पहला। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो मैं आज आपको बता रहा हूं, रात को सोने से पहले जब आप बेड पे जाते हैं तब आपको अपने दोनों पैरों को किसी बाल्टिन में ठंडे पानी में रखना है। अगर गर्मियों का मौसम है तो पानी ठंडा होना चाहिए, और अगर सर्दी का मौसम है, जैसे कि अभी सर्दी चल रही है, तो सर्दी के मौसम में हल्का लुक वार्म यानी कि गुनगुना पानी आपको लेना है। उसमें हल्का सा सेंधा नमक 1 चम्मच डालना है, और कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको दोनों पैर उस पानी में डाल के रखने हैं, और उसके बाद अच्छे से उसको पोंछ लेना है। पोंछने के बाद अपने दोनों पैरों में शुद्ध देसी गाय का घी अगर आपको मिले, आजकल बहुत आसान है मिलना, तो गाय के घी का लेपन करना है। जैसे आप तेल की मालिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरे पैर के ऊपर, और विशेष रूप से पैर के तलवे वाले भाग में इस प्रकार से आपको अच्छे से लेपन करना है। पूरी पैरों की उंगलियों में, आपकी एड़ियों में, और पूरे ये तलवे वाले भाग पर आपको अच्छे से लगाना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक देसी घी का लेपन आपको करना है। ध्यान रहे कि ये कार्य आपको 21 दिन तक करना है लगातार। पानी में पैर डाल करके 10 से कम 5 से 7 मिनट रुकें, और देसी गाय के घी से आपको ये लेपन करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 से 4 ऐसे अभ्यास जो आपको डेली अपने रूटीन में 21 दिन तक फॉलो करना है। सबसे पहला अभ्यास, शरीर एकदम सीधा है, आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हैं सुखासन में, और श्वास लीजिए, अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए और दाएं हाथ को बाएं घुटने से लगाएं, और बाएं हाथ को कमर के पीछे रखते हुए पूरा अपने आप को ट्विस्ट कीजिए। भरपूर ट्विस्ट कीजिए अपने आप को। धीरे से वापस आइए, फिर अपने बाएं हाथ में खिंचाव देते हुए श्वास लीजिए और दाएं घुटने पे रखिए, बायां हाथ पीछे, और प्रॉपर अपने आप को ट्विस्ट कीजिए। धीरे से वापस। तो ये हुआ पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास जो आपको करना है, वो करना है आपको दोनों पैरों को सीधा करते हुए। क्या करना है? लंबा गहरा श्वास भरें, दोनों हाथों में भरपूर खिंचाव दें, श्वास छोड़ते हुए आगे तक जाएं, जितना आप जा सके रुकें, कुछ देर यहां पर रुकें, फिर श्वास लेते हुए वापस ऊपर की ओर उठें, और श्वास छोड़ते हुए किसी भी तरफ जमीन पे जाएं। इसको भू नमन आसन कहते हैं। आप जितना जा पाएं उतना जाने का प्रयास करें। फिर वापस श्वास लिया, दोनों हाथ को ऊपर उठाया, और श्वास छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ जितना नीचे जा पाए जाएं। हो सकता है आप अपने पैरों को छू पाएंगे, ना भी छू पाएं तो इस प्रकार से भरपूर खिंचाव दें। फिर वापस श्वास लें, दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे लाते हुए नीचे की ओर जाएं, जितना आप जा पाए नीचे जाएं। फिर धीरे से वापस आएं, दोनों हाथों में भरपूर खिंचाव दिया, और धीरे से दोनों। इसके बाद जो अगला अभ्यास आपको करना है वो कमर के बल लेट के करना है। तो धीरे से आप कमर के बल लेट जाएंगे। कमर के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को और दोनों हाथ को इस तरीके से सीधा कर लें, और लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं, भरपूर खिंचाव के साथ पैर को ऊपर खींचें, और कम से कम 6 से 7 सेकंड यहां पर रुकें। 6 से 7 सेकंड रुकने के बाद धीरे से दोनों पैरों को 60 डिग्री पर लेकर आएं, यहां भी 6 से 7 सेकंड तक रुकें, और उसके बाद दोनों पैरों को जमीन से केवल थोड़ा ऊपर यानी कि 30 डिग्री, यहां पर भी 6 से 7 सेकंड रुकें, और धीरे से पैर को एकदम ढीला छोड़ दें। ध्यान रहे हम एक आसन कर रहे हैं, उत्तान पादासन, और उसके 3 वेरिएशन कर रहे हैं। श्वास लिया, दोनों पैरों को ऊपर उठाया, 6 से 7 सेकंड यहां पे रुके, फिर धीरे से यहां पर आए 30 डिग्री, यहां पे 6 से 7 सेकंड रुके, फिर दोनों पैरों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर यहां पर आए और थोड़ा सा रुके, और धीरे से रिलैक्स। तो कमर के बल लेट करके पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाना है, घुटनों को मोड़ते हुए चेस्ट के पास ले आएं, और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, घुटने के ऊपर लगाएं इस प्रकार से। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल है। यहां पर श्वास लेना है भरपूर, और अपनी चिन को यानी कि ठुड्डी को घुटनों के बीच में लाने का प्रयास। क्षमता अनुसार रुकें और धीरे से वापस आ जाएं।
धीरे से दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ को पीछे लेकर आए, भरपूर खिंचाव दें और धीरे से वापस दोनों हाथ को पैरों के पास ले आए। दाईं या बाईं करवट से करवट लेते हुए उठ करके बैठें। ये जो आपने अभ्यास देखे, सबसे पहले हमने बैठ करके अभ्यास किया और एक आसन किया पश्चिमोत्तानासन और भ्रूनमनासन, और कमर के बल लेट करके हमने एक आसन किया जिसमें कि हमने सबसे पहले दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाया, उसी के 2 वेरिएशन और किए ये आसन। और इसके बाद एक अंतिम आसन मैंने आपको बताया जो था पवन मुक्त आसन, तो वो भी आपको करना है। तो 3 चीजें आज पूरे अभ्यास से मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो दिनचर्या में भोजन को ठीक करना है। दूसरा, आपको दोनों पैरों को अगर गर्मियों का मौसम है तो ठंडे पानी में डालना है, और अगर सर्दियों का मौसम है तो हल्का सा लुक वार्म वाटर में पैर को डालना है नमक के साथ, और देसी गाय के घी से तलवे पे अच्छे से मालिश करनी है और उसके साथ ये आसन करना है। रात को सोने से पहले भी आप आसन कर सकते हैं, बिस्तर पे जाने से पहले, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि कम से कम 3 घंटे पहले आपने हल्का भोजन किया हो। अगर आपने 7 बजे भोजन ले लिया है तो आप 10 बजे या 10:30 बजे अभ्यास करके सो सकते हैं। बेहतर है कि जल्दी आसन, अगर आपको जल्दी भोजन आप कर लेते हैं तो आप अभ्यास बहुत सही समय पर कर पाएंगे। और ऐसा अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो जो रात को नींद नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभ मिलेगा। हरिओम।